बड़े ही सुंदर भाव से सभी गोपियों के साथ महाराज करते रहे। इस प्रकार से गोपियों ने महाराज का आस्वादन किया। ये गोपियां कोई और नहीं है। गोपियां कौन है? ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, देव रूपा। अर्थात श्रुतियों के मंत्र में जितने भी श्रुति के मंत्र हैं उन्होंने गोपियों का रूप धारण कर लिया है। देवताओं ने गोपियों का रूप धारण किया है। और ऋषि रूपा दंडकारण्य वन के वो ऋषि जिन्होंने भगवान से इच्छा की, भगवान ने उनकी इच्छा को इसी कृष्ण लीला में संपूर्ण किया, महाराज का आनंद दिया। लेकिन इस गोपी भाव में आने के लिए ना जाने उन्होंने कितना कठोर तप, कितना त्याग, कितनी भावना, कितना भजन, कैसी शरणागति, अपनाई होगी कि भगवान ने उनको इस महाराज का आनंद प्रदान किया। अवस्था में पड़े हुए हैं। बड़े सुंदर भाव से गुरु महाराज जी समझाते हैं। कहते कहां है वो गोपी भाव? देखिए ये पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर में 14 भुवन हैं। ऊपर 6 लोक हैं, नीचे भी 7 लोक हैं। नीचे के जो लोक हैं 7 लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक नीचे हैं। और ऊपर के लोक जो हैं, इस पृथ्वी को कहा जाता है भूलोक। इसके ऊपर है भूलोक, फिर है स्वर्गलोक, फिर है महालोक, फिर है जनलोक, फिर है तपलोक, फिर है सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मा जी की एक पदवी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं आप ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। कोई ब्रह्मा के लोक तक चला जाए तो उसको पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है, लौटना पड़ता है। तो ये सत्य लोक भी, जो ब्रह्मा का लोक भी है, ये ब्रह्मांड के अंदर है। ब्रह्मा जी की एक पदवी है। इसी प्रकार से भगवान के हर एक रोम में कितने ब्रह्मांड हैं। 14 भुवनों का ये ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड के पार जाकर के विरजा नदी है। फिर उस विरजा नदी के पार जाकर के सिद्ध लोक है, जहां पर सायुज्य मुक्ति चाहने वाले जो जीव होते हैं, जो मुक्ति की कामना करते हैं, वो वहां चले जाते हैं। सिद्ध लोक के बाद जो है वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक के बाद जो है शुरू हो जाता है अयोध्यापुरी। भगवान श्री राम का धाम है। उसके बाद द्वारिकापुरी, उसके बाद मथुरा, उसके बाद वृंदावन, गोलोक धाम। उस गोलोक धाम में भी भगवान के जो पार्षद हैं, पहले तो कोई मुक्ति चाहता है वो सिद्ध लोक में ही चला जाता है, बस मुक्त हो गया, भगवान के प्रेमानंद का स्वागत नहीं कर पाता, बस ज्योति में जोत समा गया। लेकिन भगवान के धाम में, यानी कि जो गोलोक धाम में जो भक्त हैं, वहां पर अलग अलग प्रकार की सेवा है। कोई शांत रस का भक्त है, कोई दास्य रस का भक्त है, कोई सख्य रस का भक्त है, उसके बाद कोई वात्सल्य रस का भक्त है, उसके बाद माधुर्य भाव, कांत भाव। भगवान राम की लीला में जो है वो केवल वात्सल्य रस तक ही सीमित है।
क्योंकि भगवान श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। वात्सल्य रस से ऊपर कोई अधिकार नहीं मिलता किसी को भी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला में, इसलिए भगवान श्री राम ने ऋषियों से यही कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में हूं, अभी मैं आपके साथ ऐसी लीला नहीं कर सकता, वो आस्वादन आपको नहीं दे सकता। आप सब जब मैं कृष्ण रूप धारण करूंगा तब आना। तब उन ऋषियों को भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से वो ऋषि लोग ही वो गोपियां बन करके आई। तो गोलोक धाम के अंदर में नित्य गोलोक धाम है वृंदावन। भगवान की अलग प्रकार की सेवा है। शांत रस के भक्त, दास्य रस के भक्त, सखे रस के भक्त, सखा लोग। उसके बाद वात्सल्य रस, वात्सल्य रस के बाद माधुर्य कांत भाव जो आता है, पर के गोपी भाव पर जाकर के कहूं। अब बताइए कहां वो गोपी भाव सिद्ध है और कहां हम लोग इस ब्रह्मांड के अंदर में, इस मृत्यु लोक में बद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं और हम सोचते हैं कि हम कितने बड़े पात्र बन गए हैं, हमें अधिकार हो गया है। कहां वो गोपी भाव, कहां वो, यानी कि इस अवस्था से निकलने के बाद जब हम उस नित्य गोलोक धाम में स्थित होंगे भगवान की कृपा से, और वो अधिकार मिलेगा गुरु कृपा से। जिनके गुरुजी उस स्थान से, यानी कि 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उन वैष्णव संप्रदायों में जो कि ब्रह्मा जी ने जैसे नारद जी को ज्ञान दिया, वहां से परंपरा चली। एक लक्ष्मी जी की परंपरा है, एक रुद्र जी की है। इस प्रकार से 4 वैष्णव संप्रदाय इस जगत में हैं, जहां से नाम दीक्षा लेने से व्यक्ति जो है उन रसों तक पहुंचता है। तो उस रस में स्थित होना बहुत ही मुश्किल है। कह देना कि हाँ मेरे अंदर ये भाव आ गए, वो भाव आ गए, लेकिन वो अधिकार गुरु कृपा से मिलता है। गोपियों के अनुगत्य में सेवा मिलती है। फिर आगे गोपियों के अंदर किंकरियां हैं, मंजरियां हैं, फिर उनके नीचे जाकर के हमको सेवा मिलती है। अगर हम ऐसा भजन कर पाए, जब कर पाए, पूरे विधि विधान से चलें, तब जाकर के भगवान और गुरु कृपा से ही हमें वो अधिकार मिल सकता है। तो सर्वोत्तम पात्र जब तक नहीं बनेंगे तब तक हमको वो अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान की रासलीला जो है वो सर्वोत्तम है, उसके लिए पात्र भी सर्वोत्तम चाहिए। इसलिए देखना तो दूर की बात, उसका चिंतन भी नहीं करना। मैंने पहले आपको बताया कि रासलीला में जानने से पहले हमें 3 बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, भगवान की ये कोई लौकिक काम की लीला नहीं है, ये परलौकिक परमात्मा की लीला है। दूसरा, कोई पति पत्नी का या प्रेमी और प्रेमिका का मिलन नहीं है, ये जीव और ईश्वर का मिलन है। तीसरा जो है, भगवान को गोपियों के शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां ये भावना है ही नहीं। ये भावना कहां पे है? इस जगत में है, उस जगत में ये भाव है ही नहीं। अंदर से जब बिल्कुल चित्त निर्मल हो जाता है, जिसके अंदर में ये भावना गंध तक नहीं होती, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, आप मेरे पास संसार का भोग संकल्प लेके आई हो, लेकिन मेरे अंदर कोई भोग संकल्प उठता नहीं, और मेरे पास जो कामना वासना लेकर के आता है, मैं उसके बीज को ही समूल नष्ट कर देता हूँ। जैसे बीज को हम थोड़ा सा सेक लगाने भून लें, फिर वो अंकुरित नहीं होता, फूटता नहीं, उसी प्रकार से भगवान की शरण में जाने पर हमारा जो कामना वासना का बीज है वो भगवान हमारा समूल से ध्वंस कर देते हैं।